बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को तंतुओं का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी, यानी तंतुओं के प्रकार। तंतुओं के दो प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक तंतुओं के अंतर्गत वो सभी तंतु आते हैं जो किसी न किसी प्राकृतिक वस्तु से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक के अंदर हमारा वनस्पति तंतु, जानवर तंतु और खनिज तंतु। तो वनस्पति में कपास, लिनन, कपोक, जूट, हेम्प, रामी, नारियल आदि। तो आज मैं आप लोगों को कपास के बारे में बताऊंगी। कपास के पौधे से हमें रुई प्राप्त होती है। कपास का पौधा 3 से 4 फुट तक ऊंचा होता है। कपास के पौधे में फूल निकलते हैं, फिर झड़ जाते हैं। जब कपास के कोए बढ़ते हैं, बीज के चारों ओर रेशे लिपटे रहते हैं। इसे बीज का बाल कहते हैं। कपास के तंतु दो प्रकार के होते हैं, छोटा तंतु, लंबा तंतु। छोटे रेशे वाले तंतु को अच्छे स्तर का नहीं माना जाता है, अतः ये कम मजबूत तथा कम मूल्यवान होता है। लंबा तंतु, लंबे रेशे वाले तंतु को मूल्यवान, मजबूत तथा चिकने व उपयोगी होते हैं। लंबे तंतु से अच्छे वस्त्रों का निर्माण होता है। कपास से सूत तैयार करना। कपास से सूत तैयार करने के लिए हमें इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले रुई के कोए को एकत्रित करना पड़ता है। रुई के कोए से जो बिनोले हैं उनको निकाल दिया जाता है। फिर उसमें गांठ बांध करके रखा जाता है। फिर रुई की गंदगी को दूर किया जाता है, यानी रुई को धुना जाता है, चाहे हाथ से धुने या मशीनों से धुने, और रुई को धुन करके उसकी गंदगी को दूर किया जाता है। फिर उसमें कंघी करके उसकी पोनी बनाई जाती है। फिर उसे खींचकर सूत काटना पड़ता है। फिर उसकी बुनाई होती है, यानी इस सूत को लंबाई तथा चौड़ाई यानी ताने बाने में डालकर वस्त्र तैयार किया जाता है। अंत में वस्त्र की सज्जा के लिए इसको अन्य क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कपास से निम्न प्रकार के सूती वस्त्र तैयार होते हैं: मार्किन, गाढ़ा, सलीता, दोसूती, नैनसुख, पापलीन, लट्ठा, डोरिया, अद्धी, ऑर्गंडी, रूबिया वॉयल, चेक, क्रेप, खद्दर आदि। अब इन कपड़ों पर कुछ भौतिक विशेषताएं भी होती हैं। तो इन कपड़ों पर भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। रचना। कच्चा तंतु बनावटी नली के समान रस से भरा रहता है। पकने पर रस सूख जाता है तथा नली नष्ट हो जाती है। तंतु फीते के समान दिखाई देता है। अणुवीक्षक यंत्र द्वारा देखने में चपटे बल खाए फीते के समान तंतु दिखाई पड़ता है। रंग। इसका जो रंग है सफेद, परंतु कच्ची रुई में भूरापन लिए हुए होता है। लंबाई का व्यास। लंबे कोए की लंबाई तथा व्यास अधिक अच्छा होता है। स्वच्छता।
इसकी धुलाई की जा सकती है। ऐंठन, जितनी अधिक ऐंठन शक्ति होगी उसका सूत उतना अधिक मजबूत होगा। सूखी ताप, इन वस्त्रों में यानी जो कपास से बने हुए वस्त्र हैं उनमें गर्मी सहन करने की शक्ति अधिक होती है। सूती वस्त्र पानी में डालकर उबालने तक गर्म कर सकते हैं। ताप का संचालन अच्छा संचालक है। मलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूती कपड़ों का सिकुड़ना, वस्त्र बुने जाने पर सिकुड़ जाते हैं। तेजाब का प्रभाव, धातु के तेजाब के घोल की प्रतिक्रिया होती है। गंधक के तेजाब से वस्त्र कड़ा तथा पारदर्शी हो जाता है। क्षार का प्रभाव, कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। धुलाई में प्रयोग किया जा सकता है। जीवाणु का प्रभाव, सूती वस्त्रों में कीड़ा नहीं लगता है परंतु फफूंदी लग जाती है। सूती वस्त्रों के संग्रह के समय माड़ी निकाल देनी चाहिए। रंग का प्रभाव, रंग शीघ्र नहीं चढ़ता है। कपास से बने वस्त्र जो भी हैं वो सूती वस्त्र होते हैं और ये पहनने में गर्मियों में बहुत ही अच्छे होते हैं। बच्चों, इस लेसन को मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसे लिख के याद कर लीजिए।